मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं आप सभी को जो समझाने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि नए सिरे से जन्म लेना। या आखिर ये नए सिरे से जन्म लेना क्यों ज़रूरी है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो आज इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय जब पढ़ोगे तो वहाँ पे 3 के 3 में वचन में लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया निकोदेमस से। निकोदेमस ने बोला कि उद्धार के लिए हम क्या करें? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्यों प्रभु यीशु मसीह को बोलना पड़ा कि नए सिरे से जन्म लेना है? हर एक मनुष्य को, जो इस संसार में जो संपूर्ण मानव जाति है, उन सब को नए सिरे से जन्म लेना है, जल और आत्मा से जन्म लेना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य का उद्धार तभी होगा, तभी वो मोक्ष होगा, तभी वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होगा, तभी वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, जब तक वो नए सिरे से जन्म ना ले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है, वो कभी वो झूठ उन्होंने नहीं बोला है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है तो आपको लेना अवश्य है। और मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूँ क्यों नए सिरे से जन्म लेना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बता दूँ कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को छठवें दिन बनाया, जब उत्पत्ति 2 का मतलब 2 का 5 में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया, और 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास फूंक दिया और वह जीविता प्राणी हो गया। और उत्पत्ति 2 के 16-17 पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था कि भले बुरे का ज्ञान का फल मत खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे 4-5 पढ़ोगे, 6-7 जो आयतें लिखा है तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह मतलब वहाँ पे क्या हुआ, जो पहली आदम और पहली औरत बनाई गई, उनको जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तू भले बुरे का ज्ञान का फल मत खाना, लेकिन शैतान सांप के रूप में आता है और झूठ बोलता है कि तू वो फल जो है, जो बगीचे के बीच में प्रभु ने बोला था कि तू जो अदन की वाटिका परमेश्वर ने बनाया था उन लोगों को रहने के लिए, परमेश्वर ने बोला था सब कुछ तू खा सकता है, जो पेड़ है सबके फल, लेकिन एक पेड़ था जो भले और बुरे ज्ञान का पेड़ था, परमेश्वर ने बोला उसका पेड़ मत खाना। लेकिन आदम ने क्या किया? वही फल खाया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया और वही भले बुरे के ज्ञान का फल जो परमेश्वर ने मना किया था मत खाना, और वो खा लिए। और जब उन्होंने जब खाया तो प्रभु ने बोला कि जब तू खाएगा तो मर जाएगा। और जैसे उन्होंने खाई, लिखा है उत्पत्ति 7 में, मतलब 3 के 7 में लिखा है, और अपने पति को भी दिए और उनकी आंखें खुल गई। समझ रहे हो? और जब आंखें खुल गई तो परमेश्वर ने मतलब वो मर गए। जैसे कि आज के डेट में आप देखोगे जब कोई मनुष्य मरता है, समझ रहे हो, उसकी आंखें खुल जाती है, तो उसी समय वो पहली आदम जो औरत बनाए गए थे वो मर गए। समझ रहे हो? आत्मिक रूप से मर गए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को, उत्पत्ति 1 का 26-27 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा तो पाप आया, और जब पाप आया तो उनके अंदर मृत्यु। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना ही पाप है। तो उन्होंने जब तोड़ा आज्ञाओं को, वचन के विरोध में जब गए परमेश्वर के, तो उनके अंदर मृत्यु आई और मृत्यु की उनकी आंखें खुल गई। मतलब जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो उनको एक महिमा का वस्त्र दिया गया था और उनके चेहरे से एक चमक निकलता था, रोशनी निकलती। लेकिन जैसे चूंकि उस समय जब परमेश्वर ने लिखा है कि नथनों में सांस फूका, उत्पत्ति 2 के 7 में, तो परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा उनके नथनों में, उनके जीवन में फूका था, तो पवित्र आत्मा की सहभागिता उनके साथ थी। लेकिन जब पाप किया तो पवित्र आत्मा की सहभागिता उनके जीवन से चली गई। समझ रहे हो? क्योंकि जब तक मनुष्य पापों में रहेगा, जब तक उसके पाप नहीं क्षमा होंगे, तब तक पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं रह सकता। और जब आदम ने पाप किया तो पवित्र आत्मा उनको छोड़ के चली गई और वो मर गए। समझ रहे हो? तो मनुष्य क्या हो गया? वो महिमा के शरीर चली गई और मनुष्य एक साधारण मनुष्य हो गया और वो मरा हुआ मनुष्य हो गया। मतलब जो उसकी क्षमता थी कि वो परमेश्वर के साथ संगति करता था, वो आत्मिक संसार को देख सकता था, वो देखना बंद कर दिया। समझ रहे हो? और जब वो देखना बंद कर गया तो जैसे आप देखोगे एक जब मनुष्य जब मर जाता है, समझ रहे हो, उसकी आंखें और कान रहते हैं लेकिन वो न देख सकती है न सुन सकती। मतलब वो जो आत्मिक चीज़ें हैं, जो आत्मिक संसार, ना परमेश्वर की बातों को नहीं देख सकता। जो देखने की क्षमता, जैसे परमेश्वर आत्मिक और भौतिक संसार दोनों देखता, तो वैसे वही क्षमता वो पहले आदम और औरत में था। लेकिन जैसे ही वो पाप का फल खाया तो जब मृत्यु आ गई, उनकी आंखें खोल गई और वो मुर्दे के समान हो गए। इसलिए यशायाह के पत्री में एक जगह लिखा है, वहाँ पर लिखा गया, इनकी आंखें तो है पर इनको दिखाई नहीं देता, इनके कान तो है परंतु इनको सुनाई नहीं पड़ता। मतलब आत्मिक चीज़ें नहीं समझ सकते हैं। एक भौतिक, जब इंसान आत्मिक रूप से मर गया, जब पवित्र आत्मा उनसे दूर हो गया, तो वो लोग आत्मिकता में वो मर गए, वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते। वो जीते तो हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, जब आप पढ़ोगे मत्ती 8 के 22 में लिखा है कि एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि
वहाँ पे लिखा यीशु ने कहा 8:22 पढ़ोगे, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वहाँ पर एक चेला था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो बोला कि नहीं, अभी मेरे पिताजी हैं, जब वो मर जाएंगे तब मैं तुम्हारे पीछे हो लूँगा। लेकिन वहाँ पे प्रभु क्या बोल रहे हैं कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। मतलब वो तो मुर्दा तो गाड़ने जा रहा है, लेकिन सामने वाला जो गाड़ने जा रहे हैं उसको भी बोल रहे हैं कि वो भी मुर्दे हैं। समझ रहे हो, ये मुर्दे क्यों हो गए इंसान? वहीं से जब अदन की वाटिका में जब पाप का फल खाया आदम ने, तभी वो मनुष्य मर गया। और वही मृत्यु, समझ रहे हो, जब उत्पत्ति पढ़ते हो ना, तो उत्पत्ति में 3:21 में लिखा है, वहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। जब वो मर गए, परमेश्वर से दूर हो गए और पवित्र आत्मा उनसे दूर हो गई, तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और उनको लिखा है कि चमड़े का अंग रखा पहना दिया, और जो उनका महिमा का जो अंग रखा था, महिमा की जो शरीर थी, वो स्वर्ग में चला गया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार मनुष्य के अंदर, मनुष्य 2 पाँव पे चलता तो है, लेकिन वो मरा हुआ है। कैसे मरा हुआ है? जैसे उदाहरण से कि अगर एक जो पेड़ है, अगर मिट्टी से उसको निकाल दो तो वो मर जाएगा। जैसे मछली को पानी से निकाल दो तो मर जाएगा। देखो, मछली का जीवन पानी है, पेड़ का जीवन मिट्टी है, मिट्टी से अलग नहीं कर सकते हो। और उसी प्रकार मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और समानता बनाया था, और जैसे ही मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, जब पाप मनुष्य करता है तो परमेश्वर से अलग हो जाता है, और जैसे ही अलग हो गया तो मनुष्य मर गया। अब वो जी तो रहा है, लेकिन वो सूखा हुआ है, समझ रहे हो, उसके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, वो अनंत काल का जीवन नहीं है। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और इस जगत में अपने पुत्र को भेज दिया, ताकि उसके पुत्र के द्वारा लोगों को जीवन मिले, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को बता दूं कि वो जो पाप, जो मनुष्य मर गया, आदम जाति, जितने भी उस आदम, पहले आदम के द्वारा उत्पन्न हुए लोग, वो सब जो है स्वाभाविक, मतलब आत्मिक रूप से मरे हुए थे। समझ रहे हो, उनकी आत्मा से परमात्मा का निवास स्थान हट गया और हर एक मनुष्य मर गया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को बता दूं कि इसीलिए जब अब्राहम की जब बारे में पढ़ोगे, तो अब्राहम का वहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था, इब्रानियों के अध्याय में लिखा है 4 या 6 में मुझे। तो वहाँ पे परमेश्वर ने बोला, आदम जो अब्राहम था उसको बोला कि तू जा अपने बच्चे के, खुद के बच्चे को क्या कर, तो बलिदान चढ़ा दे। और जब वो बलिदान चढ़ाने गया तो परमेश्वर ने वहाँ पे रोक दिया, और परमेश्वर ने बोला कि अब तू, मतलब परमेश्वर ने बोला कि अब तू रहने दे। ये भेद की बातें हैं, परमेश्वर के जो बाइबल के ज्ञानी लोग हैं जो जानते हैं, वो भेद की बातें थी कि परमेश्वर ने बोला था कि अब तू अपना पुत्र नहीं, मैं अपना पुत्र, मतलब परमेश्वर ने वायदा किया था अब्राहम को कि तेरे पुत्र के द्वारा सारे कुल आशीष पाएंगे, और परमेश्वर ने ऐसा ही प्रतिज्ञा जो किया था वो पूर्ण किया। और यीशु मसीह अब्राहम के वंश में आए, यहूदा गोत्र में, और दाऊद के मूल में यीशु मसीह का जन्म हुआ। प्रकाशित वाक्य 5:5 में लिखा है। तो यीशु मसीह जन्म लिए, और यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि वो जो पहला आदम ने गलती किया, समझ रहे हो, पहला आदम ने जो पाप किया, उसकी सज़ा जो मृत्यु हुई, समझ रहे हो, वो मृत्यु किसी को सहना था। और उसके लिए जब यशायाह 5:11 पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, मतलब परमेश्वर को, मतलब पवित्र है, उसको एक पवित्र मेमना बलिदान होना चाहिए। पुराने नियम में, व्यवस्था में एक नियम था कि जो लहू बहाया जाना था वो निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक होना चाहिए, समझ रहे हो। और यशायाह जब 1:11 पढ़ोगे तो वहाँ परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं भेड़ और बकरों से, बलिदानों से मैं आगा गया हूँ। तो परमेश्वर को एक पवित्र, मतलब भेड़ बकरों, तो उसको चाहिए एक मनुष्य का लहू चाहिए, लेकिन मनुष्यों में सब मतलब रोमियो 3:23 में लिखा, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो पापी मनुष्य परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे कि परमेश्वर जब प्रेमी है तो वो बलिदान क्यों चाहिए? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन वो न्यायी है। इसीलिए न्याय तो होना जरूरी है। जब तक न्याय नहीं होगा तो परमेश्वर कैसे किसी के पापों को क्षमा, वो दोषी ठहरेगा। क्योंकि उसके पहले आत्मिक संसार में जो स्वर्गदूत थे उन लोगों भी गलती किए थे, लेकिन आत्मिक संसार में मृत्यु नहीं है, उनकी सजा कोई नहीं सह सकता, लेकिन शारीरिक में सह सकते हैं। इसीलिए वो परमेश्वर यीशु मसीह, जब इब्रानियों 10:5 में लिखा है कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तूने मुझसे भेंट और बलिदान न चाहिए, तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया, समझ रहे हो। और यीशु परमेश्वर आत्मा था, और जैसे कि यूहन्ना 4:24 में लिखोगे, पढ़ोगे, वहाँ पे आत्मा था परमेश्वर, लेकिन वो 10:5 इब्रानियों 10 एक देह तैयार किया गया ताकि वो कुर्बानी होने पाए। तो और उसी प्रकार माता मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर जो आत्मा था वो देह रूप धारण किया। यूहन्ना 1:14 सुसमाचार में लिखा, देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच दे रहा है। और ये 31 जब पढ़ोगे यूहन्ना सुसमाचार, तो वहाँ पे लिखा है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को, तो संसार के पापों को उठा ले जाने के लिए यीशु मसीह जगत में आता है। समझ होता है कि संपूर्ण मानव जाति का वो सजा अपनी देह पर लेकर क्रूस पे चढ़ जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो इस प्रकार मनुष्य जो मर गया था और यीशु मसीह उसको जीवन दिया। तो हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो जो है, जो पाप, जो मृत्यु थी, आदम ने जो पहले गलती किया उत्पत्ति में, वो गलती की सजा प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने वो सजा सह लिया, तो वो जो पाप किया था, वचन का मतलब पहला आदम ने क्या किया, जब आप रोमियो 5 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा कि पहले आदम ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, लेकिन दूसरा आदम, समझ रहे हो,
उसके बाद दूसरा आदम परमेश्वर ने यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर आए और उन्होंने आज्ञाओं को माना। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब आप इफिसियों 2:5 पढ़ते हो तो वहाँ पे आगे जब पढ़ते जाओगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस, हाँ, क्रूस की भी मृत्यु सह ली और परमेश्वर ने उसे अत्यंत महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों से ऊपर है, ताकि स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे सब लोग उसके नाम पे मतलब घुटना टेके, परमेश्वर की महिमा के लिए अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने दूसरा, मतलब बाइबल में लिखा है कि एक आदम, पहले आदम में तो लोग जितने पहले आदम, हर एक मनुष्य पहले आदम में है जब तक यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता। और जब तक आप पहले आदम में हो तो आप मरे हुए हो। समझ रहे हो? आप आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। शरीर तो आप जीवित है, लेकिन आपका अनंत कालिक जो जीवन नहीं है, वो जो ही जीवन जो अनंत काल जो परमेश्वर का जीवन है वो आपके अंदर नहीं है। लेकिन जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, समझ रहे हो, तो आपके अंदर परमेश्वर का जीवन, मतलब जो यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हो, जैसे कि रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर यदि विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया, ठीक है, और मुंह से प्रभु जान के अंगीकार करो तो आपका निश्चय ही उद्धार, क्योंकि धार्मिकता के लिए विश्वास, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया। और लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता मानते हो, समझ रहे हो, और अंगीकार करते हो तो उद्धार हो जाता है। समझ रहे हो? तो आप जब आपका पाप क्षमा हो गया, यीशु मसीह, जैसे कि एक आदम ने गलती किया तो सब के अंदर मृत्यु आई, वैसे एक आदम ने, दूसरा आदम यीशु मसीह ने जब आज्ञाओं को माना तो उसके कारण हर एक मनुष्य जो है मतलब कि वो जीवन पाएंगे। पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई और दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। तो यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। समझ रहे हो? वो दुख उठाकर आज्ञाओं को माना, वो पहले आदम जैसे गलती नहीं। इसीलिए जैसे एक आदम, पहले आदम, उस आदम से जितने लोग पैदा हुए जो शरीर से थे, मतलब पहले आदम के द्वारा जो पैदा हुए वो सब शरीर से थे। लेकिन दूसरा आदम, जब आप यूहन्ना 3 समाचार पढ़ो, कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, अर्थात वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। जैसे मूसा ने लिखा है कि सांप को ऊंच पर चढ़ाया, ठीक है, तो वैसे ही मैं भी जब ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा तो बहुतों को अपने पास खींच लूंगा। इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे लिखा है कि परमेश्वर ने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार दंड पाए, लेकिन इसलिए भेजा ताकि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:17 में लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम नया जीवन हो जाता है। समझ रहे हो? मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास नहीं, आत्मिक रूप से मरे हुए हो शरीर से, बाइबल आप जब पढ़ोगे 6:63 यूहन्ना सुसमाचार में, वहां पे लिखा है शरीर से कुछ लाभ नहीं, ठीक है, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। और प्रभु ने बोला मेरा वचन आत्मा और जीवन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग जब अच्छे से वचन को सुनोगे तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब, इतनी बातों को मैं क्यों समझा रहा हूं कि आप समझो इस बात के लिए कि पहले आदम में मृत्यु आई क्योंकि उन्होंने आज्ञाओं को तोड़ा, और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले आया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और क्रूस जो पाप की मृत्यु, मजदूरी मृत्यु थी, समझ रहे हो, आप रोमियो 6:23 में लिखो, पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु थी लेकिन यीशु मसीह का वरदान अनंत जीवन। वो मृत्यु यीशु मसीह ने सह लिया और फिर मृतकों में से वो जी उठे। अब वो नए आदम हो गए। अब उनके द्वारा वो स्वर्ग से उतरे थे, ठीक है, भले माँ के घर में जन्म लिए लेकिन वो स्वर्गीय। तो जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो वो आदम ने गलती नहीं किया। जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो हम उन आदम से, हमारी पीढ़ी यीशु मसीह से जुड़ जाती है और हम अनंत काल के लिए हम हो जाते हैं। और इसीलिए जब आप वचन पढ़ोगे तो बहुत जगह पौलुस भी बोलता है कि हम मरे हुए थे। जब आप वचन ये पढ़ो, इफिसियों 2:1 पढ़ो, लिखे और उसने तुम्हें भी जिलाया। वो क्यों बोला जिलाया? इसका मतलब हम मरे हुए थे। लिखा तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हर एक मनुष्य जब तक प्रभु को नहीं जानता वो अपने पापों अपराधों के कारण मरा हुआ है। और जब आप पढ़ोगे इफिसियों 5:14 में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी पौलुस यही बात होता है। इस कारण वह कहता है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। समझ रहे हो? यहाँ पे बार बार क्यों बोला? मतलब हर एक मनुष्य पापों अपराधों के कारण मरा हुआ है, इसलिए उसको जीने की जरूरत है। समझ रहे हो? और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग राज्य में नहीं पढ़। और जब आप यूहन्ना सुसमाचार 6 में पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना सुसमाचार 31-32 में पढ़ोगे, वहाँ पर लिखा है कि जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा, सत्य को जानेगा, सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। प्रभु ने बोला जीवन जल की रोटी, जीवन जल का सोता मैं हूँ। प्रभु ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 5:24 जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि बहुत सारे ऐसे प्रतिज्ञाएं हैं। प्रभु ने बोला कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो कोई मेरा वचन, समझ रहे हो आप, जब यूहन्ना सुसमाचार 17:3 वहाँ पे लिखा अनंत जीवन यह है कि तुझ मात्र एक सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के जिसने तुझे भेजा है, तू भेजा है उसको लोग जाने। प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। देखो मेरे भी भाई, और बहुत सारे लोग स्वर्ग जाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रास्ते, धर्म क्या एक मार्ग है, बहुत सारे मार्ग बना लिए, लगभग 4000 मार्ग है स्वर्ग जाने के। लोग अपनी मेहनत, अपने कर्मों के कारण, अपने चाल चलन के द्वारा लोग परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग मैं ही हूँ। वो क्रूस और मृत्यु का मार्ग है। आप मसीह में हो के, प्रभु ने बोला द्वार मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि सच्चा चरवाहा अपने लिए, प्रभु ने बोला कि जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे।
चोर चोरी करने, हत्या करने, घात करने और नाश करने में जीवन। यीशु मसीह ने बोला मैं बहुतायत के जीवन दूंगा। प्रभु ने बोला मेरी भेड़ें हैं, मैं उनकी रखवाली करता हूँ, उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और कोई उनसे छीन नहीं सकता। आपको जब आप वचन पढ़ोगे रोमियो 5 के बारे में, वहाँ पे भी लिखा है जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। एक मनुष्य ने पाप किया तो मृत्यु आई। एक मनुष्य ने दूसरा मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना और उसके कारण हर एक मनुष्य, वचन में लिखा है उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया। रोमियो के पत्री में भी लिखा गया है, जब 8 के 11 आप पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है, पौलुस बोलते हैं उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया हुआ तुम्हारी मनोधान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्यों मरे हुए, इसलिए पौलुस बोला जिला, हर एक मनुष्य को जिलाया जाना चाहिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ये लिखा है। और उद्धार के लिए क्या करना है, जब आप रोमियो 10:9 में लिखा है तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चित उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और यही सारी बातें हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और आप जब पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य 20 का 6, वहाँ पे लिखा है धन्य और पवित्र वह हैं जो पहले पुनरुत्थान का भागी हो गए हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ युगानुग राज्य करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप प्रभु को नहीं जान रहे हो, आत्मिक रूप से आप मरे हुए हो, समझ रहे हो। और पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी कर्म नहीं है, पाप की मजदूरी अच्छे कर्म नहीं है, समझ रहे हो। मनुष्य कितना भी अच्छा कर्म कर ले, लेकिन बाइबल में लिखा है सब परमेश्वर के सामने मैले और चिथड़ों के समान है, समझ रहे हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। और बाइबल में लिखा है कि जब मरकुस पढ़ोगे ना 16 अध्याय, वहाँ पे लिखा है कि जाओ लोगों को सुसमाचार बताओ, जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं वो दोषी ठहर चुका है। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह पे विश्वास करो, जानो कि इस संसार में यीशु मसीह आप सबसे प्यार करता है, आज भी वो आपके लिए प्रिय प्रार्थना कर रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे और वीडियो लंबी हो जाएगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप समझो इस सारी बातों को, फिर इस टॉपिक पे बातें करेंगे, मतलब कि वीडियो लंबा होगा और इसलिए हम जल्दी से समाप्त करते हैं। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप एक बार 2 बार समझो इस बातों के लिए। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो जो उत्पत्ति के समय जो पवित्र आत्मा वो पहले आदम पहले औरत को छोड़कर चला गया था, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो कुलुस्सियों के 13 में लिखा वो अंधकार के राज से, वो मृत्यु के राज से निकालकर हमें ज्योति के राज्य में पहुंचाता है। और इफिसियों 1:13 के अनुसार हम पर पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है, समझ रहे हो। और पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहने लगता है तो हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि हम नई सृष्टि बन जाते हैं। 5:21 में लिखा है 2 कुरिन्थियों में कि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, समझ रहे हो। और हमारी जो पुरानी बातें थी वो सब कुछ खत्म हो जाता है और हम एक नए शिशु बालक के समान जन्म में हो जाते हैं और हम स्वर्ग राज्य के अनंत काल के अधिकारी हो जाते हैं। यही बातें है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना जरूरी है। अगर जब तक आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर रहे हो तब तक आप मरे हुए हो। देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वचन के द्वारा हम कैसे नए हो जाएंगे, तो मैं आप सभी को बता दूं ये सारा संसार वचन से परमेश्वर ने बनाया है। और उसी वचन को रोमियो 8 पढ़ोगे, 10 के 8 पढ़ोगे कि वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में जो हम अंगीकार करते हैं। और जब 2 कुरिन्थियों 4:6 में पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है, पौलुस बोलता है कि मैंने विश्वास किया और बोला। अब जब आप विश्वास करते हो और बोलते हो कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, समझ रहे हो, मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो और मुंह से जब अंगीकार करते हो और एकमात्र प्रभु यीशु को विश्वास करते हो तो आपका उद्धार हो जाता है। उसमें कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए धर्म में फंसे रहोगे ये सब तो आप उद्धार नहीं पा सकते, समझ रहे हो।